नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। आज मैं आपके सामने एक संग्रह लेकर के आया हूं, एक सूची लेकर के आया हूं उन सारी कविताओं की, उन सारे अशार की जो कभी किसी बहुत ही अच्छे, बहुत ही नामी ग्रामी कवियों ने लिखी है। और उन कविताओं के जो मायने निकाले गए जनता के द्वारा, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक उठापटक और राजनीतिक दलों की बारे में इशारा करते हुए प्रतीत हुए और वो बड़े प्रसिद्ध भी हुए। बड़े बड़े कवि रहे हैं, जैसे कि जावेद अख्तर हैं, राहत इंदौरी हैं, वसीम बरेलवी हैं और भी बहुत सारे हैं, जिन्होंने कभी इस सरकार के आने से पहले कुछ लिखा था, 15-20 साल पहले कुछ लिखा था, लेकिन उसके मायने कुछ ऐसे बदले कि वो रिलेट हो गया। वो इन सरकारों के काम के बारे में कहा है, ऐसा प्रतीत होने लगा। एक बार किसी कवि ने लिखा था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसने लिखा था, अगर आपको पता हो तो। मैं बहरहाल भूल गया हूँ उस कवि का नाम क्या था। उसने लिखा था, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो कलम के मसीहा वतन बेच देंगे। और ये बहुत पहले लिखा गया था। जब ये प्राइवेटाइजेशन होने लगी तो इसका मतलब ये निकाला गया था कि ये जितनी भी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, इसकी खबर जनता तक पहुंचानी होगी पत्रकारों को। ये कलम के सिपाही हैं, अगर इन्होंने अपना काम नहीं किया तो ये वतन एक एक कर वतन के मसीहा हैं, ये बेच देंगे। तो कहा था कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो कलम के मसीहा वतन बेच देंगे। एक बार वसीम बरेलवी ने एक शेर कहा था, 15-20 साल पहले कहा था उन्होंने, लेकिन अभी 4-5 महीने पहले उस शेर के मायने कुछ और निकाले जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि गरीब लहरों पर पहरे बिठाए जाते हैं, गरीब लहरों पर तो पहरे बिठाए जाते हैं, मगर समंदर की तलाशी तो कोई नहीं लेता। अब ये जो ईडी के छापे पड़े तो ये कहा गया कि इसका मायने इसके ये हैं कि कुछ लोगों को परेशान किया जाता है जिनके पास धन ही नहीं मिलता, उन पर तो ईडी के छापे पड़ जाते हैं, लेकिन जिसके पास काला धन भरा पड़ा है उसकी कोई तलाशी ले ही नहीं रहा। ये केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तब इस शेर के मायने ये निकाले गए। हालांकि वसीम बरेलवी ने ये बात साफ कर दी थी कि मैंने ये शेर करीब 20 साल पहले लिखा था, उस वक्त केजरीवाल का किसी को पता भी नहीं था। एक बार उन्होंने ये कहा था, वसीम बरेलवी ने ही, कि बस में तेरे जब तक है किए जा ये ड्रामा। कहा था कि बस में तेरे जब तक है, बस में तेरे जब तक है किए जाए ये ड्रामा, हर शख्स अभी तेरी तरफ देख रहा है। बस में तेरे जब तक है किए जाए ये ड्रामा, हर शख्स अभी तेरी तरफ देख रहा है। अब ये ड्रामेबाज कौन है? लोगों ने ये कहा है कि ये प्रधानमंत्री को बोला गया है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे और मीडिया के सामने 3 महीने पहले भी वो आकर के रोए थे, और 3 साल पहले भी वो आकर के रोए थे, 4 साल पहले भी। उनकी वो सारे प्रसंग, वो सारे वो रिकॉर्डेड हैं। एक बार राहत इंदौरी ने जब CAA NRC की बात आई थी तो मुसलमानों की तरफ से लिखा था, क्योंकि वो मुसलमान कौम है। देखिए, इसमें मेरी कोई अपनी कोई ज़ाती मंतव्य नहीं है, उनका जो मंतव्य था वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो मैं मरा नहीं हूँ।
वो कह रहा है कुछ ही दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कुछ ही दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी फितरत डरा रहा है मेरी आदत डरा नहीं हूँ। उन्होंने कहा था कि मुसलमान अभी तक डरे नहीं हैं, हालांकि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी नस्लें समाप्त हो जाएंगी। तो एक बार उन्होंने कहा था कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, यकजहती का मतलब कौमी एकता। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है, सच बोलो। अब ये जो बात है ये इस ओर इशारा करती है कि प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा गया है कि वो झूठे हैं और वो सबको बोल रहे हैं कि सच बोलो। प्रधानमंत्री को झूठा इसलिए बोला गया है कि उन्होंने कई वायदे किए हैं। बुलेट ट्रेन का वायदा किया है, नौकरियों का 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया है, 15 लाख रुपए सबके पास आएंगे ये वायदा किया है, और ये सारे वायदे इन्होंने पूरे नहीं किए। तो इसलिए उनको झूठा कहा गया, और इसका इंटरप्रिटेशन ये कहा गया कि प्रधानमंत्री की ओर इशारा है। हालांकि ये दावा राहत इंदौरी के द्वारा कभी नहीं किया गया। उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि झूठ से या सच से जिससे भी यारी रखें, आप तो बस अपनी तकरीर जारी रखें। ये प्रधानमंत्री के लिए ही कहा था उन्होंने। तकरीर का मतलब होता है भाषण, कि झूठ से या सच से जिससे भी यारी रखें, आप तो बस अपनी तकरीर जारी रखें, और शहर के वास्ते 2-4 मुल्क बाकी हैं, हर रोज़ तैयार अपनी सवारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। एक बार जावेद अख्तर ने कहा था, उन्होंने एक नज़म लिखी थी जिसका शीर्षक था नया हुक्मनामा, दी न्यू ऑर्डिनेंस, और उसका उन्वान ये था कि डेमोक्रेसी, जमहूरियत जिसे हम कहते हैं, प्रजातंत्र, उस पर बड़ा हमला हो रहा है और वो उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा था किसी का हुक्म है कि सभी हवाएं हमेशा चलने से पहले ये बताएं कि उनकी समत क्या है। हवाओं को यह भी बताना होगा चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी कि आंधी की इजाज़त अब नहीं है। चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी कि आंधी की इजाज़त अब नहीं है। फिर उन्होंने ये लिखा कि किसी का हुक्म है कि अब बाग के सारे फूल एक रंग के होंगे, और फूल एक रंगी तो होंगे, मगर ये रंग कितना गहरा कितना हल्का होगा ये अफसर तय करेंगे। तो इस बात का मतलब ये निकाला गया कि सिर्फ एक ही कौम को, जो कि हिंदू कौम है, इसी को इस मुल्क में जीने की इजाज़त होगी, और वो भी अफसर तय करेंगे कि किस तरीके से वो जिए। तो अब जब ये कहा जा रहा है कि प्रजातंत्र पर हमला है, तो इस तरह की बातों को, इनका मतलब अलग अलग निकाला जा रहा है। मैंने भी एक बार लिखा था, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रही। ये गाना था, मोहम्मद रफ़ी पर फिल्माया गया था। तो मैंने ये लिखा था, मंचों और सभाओं से वो अपनी अपनी बात करे। इसका प्रतीक बनाया था कि मंचों और सभाओं से वो अपनी अपनी बात करे, सच्चाई को बेच के खाए, झूठ की वो बरसात करे, बड़ भोले भाषण के पीछे देश की हालत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। अब मेरे वीडियो पर ये कमेंट आए थे कि क्या आपने प्रधानमंत्री के बारे में ये बात बोली है। मैंने ये कहा था कि ये सब उन बड़बोले नेताओं के बारे में मैंने ज़रूर बोला है, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम मैंने कहीं नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब यही निकाला गया था। एक बार मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी चंद लाइनें आपके सामने पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, और इसका भी मतलब यही निकाला गया था। मैंने लिखा था, मेरे पास सपने हैं, मेरे पास सपने हैं, मैं उन सपनों का विक्रेता हूँ। मेरे पास सपने हैं, मैं उन सपनों का विक्रेता हूँ। संविधान का मैं रक्षक, भारत का एक नेता हूँ। संविधान का रक्षक हूँ, भारत का एक नेता हूँ।
हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये नारा लगवाता हूँ, वोटों के लिए इन सबको कभी आपस में लड़वाता हूँ। हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये नारा लगवाता हूँ, वोटों के लिए इन सबको कभी आपस में लड़वाता हूँ। और जातिवाद और राष्ट्रवाद ये दो मेरे बेटे हैं, जातिवाद और राष्ट्रवाद ये दो मेरे बेटे हैं। जब चुनावी रण में जाता हूँ तो इन्हें साथ ले जाता हूँ। जातिवाद और राष्ट्रवाद ये सब मेरे बेटे हैं। जब चुनावी रण में जाता हूं तो इन्हें साथ ले जाता हूं। मेरे तुनीर में 4 बाण हैं, साम दाम दंड और भेद। मेरे तुनीर में 4 बाण हैं, साम दाम दंड और भेद। इन्हें चलाकर ही तो मैं कई चुनाव जीत लेता हूं। इन्हें चलाकर ही तो मैं कई चुनाव जीत लेता हूं। और संविधान का मैं रक्षक, भारत का एक नेता हूं। संविधान का मैं रक्षक हूं, भारत का एक नेता हूं। अब इसका मतलब ये निकाला गया कि मैं मौजूदा सरकार के बारे में बोल रहा हूं, हालांकि मैंने सरकार का कोई नाम नहीं लिखा। जहाँ तक साम दाम दंड भेद है वो तो सारे नेता आपस में करते ही हैं। जहाँ तक राष्ट्रवाद और जातिवाद की बात है वो भी हर पार्टी का नेता करता है। तो मौजूदा राजनीति में मौजूदा पार्टी जो सत्ता में है उसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, ये सब कहीं लिखा हुआ नहीं है, लोगों की इंटरप्रिटेशन है, लोगों की समीक्षा है। आप इन बातों से क्या समझते हैं ये कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट देना मत भूलिए। और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए जिससे मेरी नवीनतम प्रस्तुतियों की समय से आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।